सरफेसी एक्ट 2002 का लास्ट चैप्टर 6। सरफेसी एक्ट 2002 के प्रोविज़न कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं है। तो सरफेसी एक्ट के प्रोविज़न वहाँ एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पे बोरोवर ने लैंडर को कोई ऐसा राइट नहीं दिया है कि अगर बोरोवर कल को डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर सकता है, बेच सकता है। पहला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के अंदर कोई गुड्स बेचे जाते हैं तो उस पर सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। प्लेज ऑफ मूवेबल्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं है। या एनी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वहाँ पे सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे बोरोवर या बायर सेलर को कोई ऐसा लीगल राइट नहीं देता है कि इनकेस अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसकी प्रॉपर्टी को वो ऑक्शन करे और अपना पैसा वसूले। थर्ड, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी एयरक्राफ्ट एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। हमने पहले भी ये देखा, बैंक वही प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है जो बोरोवर की पोजीशन में होती है। इस केस में एयरक्राफ्ट मोस्टली लीज पे होते हैं, तो दिस इज़ नॉट ए फेवरेबल कंडीशन टू बी कवर्ड अंडर सरफेसी एक्ट 2002। और ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जहाज़ जो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो इंटरनेशनल लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं। चौथा है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी वेसल समुद्री जहाज जो इंटरनेशनल वाटर्स पे चलते हैं, जो एक देश से कार्गो लेते हैं दूसरे देश में पहुंचाते हैं, तो उस पर भी सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ये सेम रीज़न है एयरक्राफ्ट की तरह, वेसल भी मोस्टली लीज पे होते हैं, तो इन पे भी सरफेसी एक्ट 2002 एप्लीकेबल नहीं है। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़, अगर वहाँ 1 लाख से नीचे आउटस्टैंडिंग बचा है तो वहाँ पे भी सरफेसी एक्ट 2002 एप्लीकेबल नहीं है। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर लैंड, आप सोचिए अगर बैंक एग्रीकल्चर लैंड की पोजीशन लेगा, सपोज बोरोवर ने डिफ़ॉल्ट किया और बैंक ने एग्रीकल्चर लैंड की पोजीशन ली, उसका कोई खरीदार नहीं आएगा। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड की कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर लैंड जो है इट इज़ ए प्रायोरिटी सेक्टर, उसको कमर्शलाइज करना अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड को कोई भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए बेच नहीं सकते हैं, तो इसलिए सरफेसी एक्ट 2002 इस पे एप्लीकेबल नहीं है। और जहाँ पे भी इन एनी केस इन विच द अमाउंट ड्यू इज़ लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, एनी केस इन विच द अमाउंट ड्यू इज़ लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अगर 20% से कम आउटस्टैंडिंग रहता है तो वहाँ पे भी सरफेसी एप्लीकेबल नहीं है। अगर बैंक ने 100 रुपये लोन दिए हैं तो 85 रुपये बोरोवर ने पे कर दिया है वापस, तो 15 रुपये आउटस्टैंडिंग पे सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा।